हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा कॉस्मेटोलॉजी CITS। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि NSTI जो इंस्टीट्यूट है वो कितने नंबर पर आपको मिलता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें NSTI कितने नंबर पर मिलेगा, हमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे कि हमें NSTI में एडमिशन मिल जाए। ओके, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे जिससे आपको एक बेस्ट NSTI मिल जाएगा। ओके, लास्ट तक बने रहना और वीडियो को फुल वॉच करके जाना। राइट, ये वीडियो ऑल ट्रेड रहने वाली है। आप किसी भी ट्रेड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि NSTI जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कितने नंबर पर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि NSTI एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है और NSTI जो है सबको NSTI में एडमिशन चाहिए होता है। ठीक है, सब चाहते हैं कि हम NSTI में ही एडमिशन हमको मिल जाए क्योंकि उसकी फीस जो है कम रहती है, वो गवर्नमेंट रहता है, इसलिए सबको लगता है कि मुझे भी NSTI में ही एडमिशन मिले। स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम NSTI में, तो देखो अगर NSTI में सभी NSTI में आपके ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगी कॉस्मेटोलॉजी की, तो देखो कॉस्मेटोलॉजी इतने सारे जो NSTI हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी सभी NSTI में कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड हो। ठीक है, ऐसे ही जैसे ITI होता है, कुछ ITI में कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड होता है, कुछ ITI में नहीं होता है। ऐसे NSTI भी होता है, कुछ NSTI में आपकी फिटर ट्रेड होगी, कुछ NSTI में आपकी फिटर ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि NSTI कानपुर है, उसमें आपका कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड नहीं है। NSTI इंदौर में आपका है, NSTI नोएडा में आपका ट्रेड है। तो ऐसे करके कुछ NSTI में, तो आप लिस्ट है वो आप देख लीजिए कहाँ पे आपकी कितनी सीट है, कौन से NSTI में आपका ट्रेड है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी कितनी सीट है। अब देखो, आपको पता है कि जैसे कि इंदौर है, इंदौर में 25 सीट है कॉस्मेटोलॉजी के लिए। अब 100 स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे इंदौर ही मिल जाए, मुझे इंदौर मिल जाए। ठीक है, बट सीट आपकी 25 है, तो कैसे, इम्पॉसिबल है ना, आपको नहीं मिल सकता ना। फिर क्या होगा, जिसके नंबर अच्छे होंगे उनको ही NSTI मिलेगा। ठीक है, और जिसके अच्छे नंबर नहीं होंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो देखो, पहली बात तो आपकी ट्रेड, ठीक है, मैटर करती है। ठीक है, आपकी कंपटीशन मैटर करता है कि आपके कितनी पब्लिक कौन से ट्रेड में सबसे ज्यादा अप्लाई कर रही है। देखो अभी कॉस्मेटोलॉजी में इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गया है, कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपको 80 प्लस में नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, 80 प्लस में आपको मार्क्स चाहिए होंगे अगर आपको NSTI में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, इतने सारे ट्रेनिंग्स हैं कि जिनके भी 60 नंबर आते हैं, 65 नंबर आते हैं, उनको NSTI मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जनरल OBC की कट ऑफ ज्यादा जाती है और ST SC की थोड़ी कम जाती है। तो आप ये सोचो कि ST SC वालों को 70 प्लस लाने पड़ेंगे और जो जनरल और OBC कैटेगरीज में आते हैं उनको 80 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, NSTI में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि इससे अगर आपके कम नंबर रहते हैं तो आपको एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको नंबर इतने तो लाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ट्रेड की, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है। तो इलेक्ट्रीशियन जो रहता है उनकी NSTI में काफी ट्रेड्स हैं। ठीक है, और ITOT में भी रहती हैं और कुछ प्राइवेट्स भी हैं। तो देखो, जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उसमें भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, फिटर हुए, इलेक्ट्रीशियन हुए, कुछ ऐसे ट्रेड है, कोपा, तो कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनमें आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए कि आपको 70 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छा NSTI में एडमिशन लेना है। तो ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, जैसे कि बेल्डर हो गया, आपका टर्नर हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, इनसे CITS
कुछ कम स्टूडेंट करते हैं, इसीलिए इनकी थोड़ी कट ऑफ कम जाती है और कुछ इनकी सीट ज़्यादा भी है, ठीक है, एनएसटीआई में, इसीलिए इनकी कट ऑफ कम जाती है। तो 50 जो 60 मार्क्स से भी प्लस रहते हैं उनको भी एडमिशन मिल जाता है, 50 प्लस में भी आपको मिल जाता है एनएसटीआई, दूर का चेन्नई जैसे कि मिल जाए तो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आपको एनएसटीआई कानपुर ही मिल जाए, आपको जो भी आप चाहते हैं वो ही आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमें कानपुर में ही एडमिशन लेना, हमें नोएडा में ही एडमिशन लेना, जयपुर में ही, हमें वो ही कॉलेज चाहिए एनएसटीआई जो बेस्ट हो, तो बेस्ट के लिए अच्छे नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने अभी जान लिया कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपके 80 प्लस नंबर आ जाए। अगर आपके 80 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी ट्रेड है आप कोशिश करिए कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपका जो है एडमिशन एनएसटीआई में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिनके कम नंबर होते हैं उनका क्या। देखो, कम नंबर वालों का कुछ का हो भी जाता है लास्ट तक, ठीक है, बहुत लास्ट तक जो कोशिश करते हैं, सीट खाली रह जाती हैं तो हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर कम नंबर वाले की कम नंबर हैं जिनके और उनके मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गई है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी की मैं बात करूं तो कॉस्मेटोलॉजी का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई आता है, और जो हमारा प्रीवियस ईयर में हमने देखा है कि जो 70 प्लस भी लड़कियां थी उनको भी कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है। ये सोचो कि जो 80 प्लस में थी उनको सबको कॉलेज मिल चुका था, बट जो इससे कम वाले थे उनको जो एडमिशन एनएसटीआई में नहीं मिल पाया था। तो कॉस्मेटोलॉजी की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पोपा, कॉस्मेटोलॉजी और भी फैशन डिजाइन और भी ऐसे ट्रेड्स हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है। और कुछ ट्रेड हैं जैसे कि बेल्डर हो गया और आपके टर्नर, मशीनिस्ट और मैकेनिकल वगैरह जो आपके ट्रेड्स हैं उनके थोड़े कम कट ऑफ जाते हैं, और तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़े कम नंबर भी होंगे तो भी आपको मिल जाएगा, बट इतने कम नहीं कि आपके 30-40 नंबर है और आप चाहते हैं कि एनएसटीआई में मेरा एडमिशन हो जाए, तो इतने कम नंबर वाले रह जाते हैं, ठीक है। आप कोशिश करिए कि 70 प्लस में ही आप नंबर लाइए, और जो कॉस्मेटोलॉजी से हैं वो 80 प्लस में नंबर लाइए, ठीक है। तो आपका 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, आपके कितने नंबर थे, तो देखो मेरे 80 प्लस में नंबर थे, 86 मेरे नंबर थे, ठीक है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से कॉलेज मिल चुका था और मैं जो चाहती थी वो मुझे कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो जब नंबर अच्छे होते हैं तो आपको ये नहीं कि आपको कोई भी वो कॉलेज दे देंगे, फर्स्ट चॉइस आप करोगे, आपका जो मन है वो आप फर्स्ट में रखोगे तो आपको फर्स्ट में ही वो कॉलेज अलाउड हो जाता है। और जिनके भी कम नंबर होते हैं फिर उनका कोई भी कंफर्म नहीं रहता उनको कौन सा कॉलेज मिलता है, ठीक है। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं उसमें 5 कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। 5 कॉलेज में से आपको कोई भी कॉलेज दे दिया जाता है जिनके भी कम नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके नंबर हाईएस्ट होते हैं, अगर वो फर्स्ट कॉलेज में अपना नोएडा रखते हैं तो उनको फर्स्ट कॉलेज अलाउड होता है, ठीक है। और अगर आपके नंबर कम है तो आपको 5 जो कॉलेज रहते हैं उनमें से कोई भी कॉलेज आपको दे दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। आपको कोशिश करनी है अपनी एग्जाम, अपने मार्क्स, ठीक है, और जो आप चाहते हैं वो कॉलेज तो आपको वो अलाउड हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो में जाना कि हमें कितने जो है मार्क्स चाहिए एनएसटीआई में एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि मैंने इसमें कुछ ट्रेड्स आपको बताई हैं कि इनके जो कंपटीशन है ज़्यादा जाती है, मेरिट हाई जाती है, तो आपको कोशिश इतनी ही करनी है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। आपको जो है कॉलेज अच्छा सा अलाउड हो जाए, आपका एडमिशन अच्छे से एनएसटीआई में हो जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको इतनी राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, इससे अच्छी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो CITS कर चुके हैं वो ही आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको
इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देने की कोशिश करूँगी। कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से है, ठीक है, मैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से एक ब्यूटी ट्रेनर हूँ। ठीक है, सो इसीलिए मैं आपको कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से इंफॉर्मेशन ज़्यादा देती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सो जो भी कॉस्मेटोलॉजी के गर्ल्स हैं वो कोई भी क्वेश्चन है, उनकी कोई भी कंफ्यूजन है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसका हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मोस्टली सबके मैं रिप्लाई देती हूँ। से रिलेटेड एंड क्वेश्चन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से हो गर्ल्स, सो वो आप हमारे इंस्टा पर भी मैसेज करके जो भी आपको समझ नहीं आता वो डायरेक्टली हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको वहाँ पर भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है, कितनी होती है, हॉस्टल फीस कितनी होती है, उसका भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आपकी हॉस्टल फीस कितनी होती है, एनएसटीआई की फीस कितनी होती है, और कुछ पहले की भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है। लिस्ट में जाइए और उसमें आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट में सेव कर दिए हैं। ठीक है, सो जो भी आपके मैथ की क्लासेस हैं, मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उसका भी मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, तो वो आप देख सकते हैं। एंड कॉस्मेटोलॉजी की पीडीएफ की मैं वीडियोस अपलोड कर ही रही हूँ, जो कुछ दिन में कंप्लीट होने वाला है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, एंड हॉस्टल फीस कितनी होती है, एडमिशन फीस कितनी होती है, रूम में कितनी लड़कियां रहती हैं, क्या सब कुछ मैंने वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। आप भी चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियोस जो अपलोड हैं वो आप एक एक करके देख सकते हैं, जिसमें उसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे, जैसे कि काउंसलिंग कब होती है, रिजल्ट कब आता है, एंट्रेंस एग्जाम, सब कुछ हम आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिसमें हम कोई भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आई होप अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।